ख्वाहिश सबकी यही है कि रिश्ते सुधारें, पर चाहत सबकी यही है कि शुरुआत उधर से हो। भरोसा बहुत बड़ी पूंजी है, यूं ही बांटी नहीं जाती। खुद पर रखो तो ताकत और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और हमारे जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करने वाले गुरु के कर्क राशि प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। एक अपील है आपसे कि यह चैनल और इसका हर एपिसोड आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि के लिए हमारा प्रयास है। आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर, शेयर कर, कमेंट कर, लाइक करके उत्साहवर्धन करें, हमारा सहयोग करें। ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति पूर्व जन्म के कर्म, धर्म, दर्शन, ज्ञान और संतान का प्रतिनिधित्व करते हैं। बृहस्पति के उच्च होने पर प्रगति, समृद्धि प्राप्त होती है और बृहस्पति के प्रभाव से व्यक्ति का वैवाहिक जीवन सुखमय हो जाता है। बृहस्पति आर्थिक रूप से संपन्नता प्रदान करते हैं और संसाधनों में वृद्धि भी करते हैं। बृहस्पति मानव की भौतिक क्षेत्र में उन्नति नहीं करते, अपितु आध्यात्मिक क्षेत्र में भी ज्ञान की चरम सीमा तक पहुंचा देते हैं। देवगुरु बृहस्पति जब राशि परिवर्तन करते हैं तो इसका असर ज्ञान, वृद्धि, शिक्षा, संतान, दान और पिता पुत्र संबंधों इन सभी पर पड़ता है। बृहस्पति फर्स्ट, फिफ्थ, नाइन्थ और 10th भावों के कारक ग्रह हैं। इन 4 भावों में स्थित बृहस्पति आपको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ प्रदान करते हैं। बृहस्पति ग्रह को शुभता का प्रतीक माना जाता है। महिलाओं के लिए इसे पति का कारक और पुरुषों के लिए बृहस्पति को धन का कारक माना गया है। आपकी राशि से अर्थात चंद्र लग्न से दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें और 11वें भाव में गोचरवश आए हुए बृहस्पति हमेशा शुभ फल प्रदान करते हैं। शेष भावों में बृहस्पति का फल सामान्य या अशुभ माना जाता है। बृहस्पति वृद्धि के कारक हैं, इसलिए अच्छी या बुरी जो भी घटना होगी उसमें इनका योगदान वृद्धि कारक ही होता है। तो आइए अब बात करते हैं बृहस्पति के गोचर समय काल की। ज्योतिष शास्त्र की गणना के अनुसार देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर 2025 को शाम 7:45 पर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जो देवगुरु बृहस्पति की उच्च की राशि है। उच्च राशि में आकर के बृहस्पति प्रबल बलवान होंगे। कर्क राशि में बृहस्पति मात्र 48 दिन अर्थात 5 दिसंबर 2025 तक रहेंगे। इन 48 दिनों में ही बृहस्पति उन्नति, प्रगति, समृद्धि की झलक दिखला देंगे और बृहस्पति वापस आएंगे कर्क राशि में 1 जून 2026 से लगा करके 30 अक्टूबर तक। लेकिन 11 नवंबर 2025 को बृहस्पति कर्क राशि में वक्री हो जाएंगे और 11 मार्च 2026 को मिथुन राशि में आकर के मार्गी हो जाएंगे। आइए अब बात करते हैं आपकी राशि कुंडली के विश्लेषण की। गुरु आपकी वृश्चिक राशि से धन संपत्ति भाव और शिक्षा और संतान भाव के स्वामी हैं तथा राशि से 9th हाउस में भाग्य भाव में गोचरवश प्रवेश करेंगे। गुरु के इस राशि परिवर्तन से आपकी राशि से 3rd भाव पराक्रम भाव और राशि से 5th हाउस शिक्षा और संतान भाव पर दृष्टिपात होने से विशेष रूप से प्रभावित होंगे। इस एपिसोड में हम आपकी वृश्चिक राशि पर बृहस्पति के गोचर परिवर्तन का क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसके बारे में विश्लेषण करेंगे। साथ ही आपके कैरियर अर्थात आपका कार्य व्यवसाय, आर्थिक स्थिति, वैवाहिक जीवन, घर परिवार, शिक्षा और स्वास्थ्य पक्ष के बारे में भी विश्लेषण करेंगे। आप वृश्चिक राशि के जातकों को बृहस्पति का यह गोचर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। आपको इस गोचर में भाग्य का साथ मिलेगा। बृहस्पति राशि परिवर्तन से आपकी आर्थिक उन्नति होगी। संतान में पुत्र जन्म का उत्सव हो सकता है। भाग्य में विशेष इंप्रूवमेंट या भाग्य का विशेष सुख प्राप्त होगा। आप अपने एफर्ट से मन की कुछ इच्छाओं को यहाँ पर पूरा कर पाएंगे और बीते दिनों में जिन समस्याओं से आप परेशान थे उनमें अब कमी महसूस होगी। सरकारी मान सम्मान और प्रमोशन संभव हो सकता है और लगभग हर प्रोजेक्ट में आपको सपोर्ट मिलेगा, सफलता मिल सकती है। भाइयों से सुख सहायता प्राप्त होगी। धार्मिक कार्यों में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा और इस दौरान आप कोई बड़ी संपत्ति खरीदने के योग भी बना सकते हैं। और केवल इतना ही नहीं, यदि आप कोई बहुत बढ़िया गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो वह भी इस समय में खरीद सकते हैं। आपके विदेश यात्रा के योग भी बनेंगे। जीवन साथी के साथ में सामंजस्य बढ़िया बैठेगा। लंबी यात्राओं के मध्य आपसी प्रेम बढ़ेगा। वर्ष के अंतिम महीनों में 11 नवंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक जब बृहस्पति वक्री होंगे तो इस समय काल में आपको अपने कामों को करने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आपके कार्य व्यवसाय में बाधा आएगी। जीवन साथी का हस्तक्षेप बढ़ेगा और एक से अधिक प्रयासों के बाद ही आपको इजीली सक्सेस मिलेगी। आइए अब बात करते हैं आपकी जॉब की, आपके कार्य व्यवसाय की।
बृहस्पति के इस गोचर में कैरियर में नए ऑफर मिलेंगे, पैसा कमाने के लिए नए नए रास्ते खुलेंगे, और यदि आप बिजनेस पर्सन हैं तो कोई नई शुरुआत करने को मिलेगी। हालांकि अभी आपके पुराने और फंसे हुए कार्यों को कंप्लीट होने में कुछ इंप्रूवमेंट आएगा, कुछ तेजी आ सकती है, और पुरानी वस्तुएं जैसे कोई न कोई एंटीक है उस क्षेत्र में भी काम करने वाले लोगों को भरपूर सफलता मिल सकती है। जो लोग विदेश घूमना चाहते हैं या विदेश जाकर के अपनी इनकम के नए नए रास्ते आप खोजना चाहते हैं, उन लोगों को सफलता मिलेगी। कुछ बड़े और महत्वपूर्ण लोगों से मेल मुलाकात का सिलसिला फिर से शुरू होगा, जो आपके जीवन में इम्पोर्टेंट जो चेंजेस है, महत्वपूर्ण बदलाव लेकर के आएगा। लेकिन 11 नवंबर से 11 मार्च 2026 तक जब बृहस्पति वक्री होंगे, तब आपको अपने कामों को पूरा करने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ज़्यादा प्रयासों के बाद ही सफलता के योग बन पाएंगे, लेकिन सफलता मिलेगी ज़रूर। आइए अब बात करें आपकी आर्थिक स्थिति की। यह गोचर कई मामलों में आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। बृहस्पति का भाग्य भाव में गोचर आकस्मिक या अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन दे सकता है, और इस गोचर काल में कोई बड़ी संपत्ति खरीदने के योग भी बन सकते हैं। और केवल इतना ही नहीं, यदि आप कोई बड़ी गाड़ी खरीदना चाहते हैं वह भी इस समय काल में खरीद सकते हैं। कुछ लोग ज़मीन पर, घर पर या वाहन खरीदने के लिए लोन ले सकते हैं। यह गोचर विदेश यात्रा या विदेश से संबंधित कार्यों से लाभ दिलवा सकता है। आप अचानक से अपने घर और संपत्ति संबंधी कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेकर के सबको चौंका सकते हैं। आपकी विदेश यात्रा के योग भी बनेंगे, और आप पहले से ही कोई वीज़ा के लिए तैयारी कर चुके हैं तो आपका वीज़ा लग सकता है। आपको अपने प्रयासों में सफलता मिलेगी। ये टाइम आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। लेकिन जब बृहस्पति वक्री होंगे, अर्थात 11 नवंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक, तब आपको उधार लिया हुआ पैसा चुकाना पड़ सकता है, अपनी बीमा पॉलिसी पर लोन लेना पड़ सकता है, या बड़ा इन्वेस्टमेंट को नुकसानदायक साबित हो सकता है। इसलिए ध्यान रखें, अपने को लोन के जंजाल में फंसने से बचाएं। आइए अब बात करें आपके घर परिवार की। देवगुरु बृहस्पति का राशि से नवम भाव में, भाग्य भाव में गोचर धर्म कर्म के मामलों में आपका इंटरेस्ट बढ़ाएगा। आप अपने परिवार के साथ धार्मिक स्थानों पर यात्रा करना पसंद करेंगे या उनके साथ जाना पसंद करेंगे। मंदिरों में या तीर्थ स्थानों के दर्शन करना आपको संतुष्टि देगा, सुख देगा। घर में धार्मिक कार्य संपन्न हो सकते हैं। भाई और संतान पक्ष से आपको सपोर्ट मिलेगा, सहयोग मिलेगा। आपकी राशि से 3rd हाउस पर, पराक्रम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि भाई बहनों का सुख प्रदान करेगी, और दोस्तों से भी आपको लाभ होगा। आपकी छोटी छोटी यात्राएं हो या लंबी यात्राएं आपको सफलता देंगी, और उनसे आपका मान सम्मान बढ़ेगा, उससे आपका ऑरा बढ़ेगा या आपकी गुडविल बढ़ेगी। 3rd हाउस पर बृहस्पति की दृष्टि आपकी डेयरिंग को बढ़ाएगी, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगी, साथ ही साथ आपके संचार कौशल को बहुत ज़्यादा फाइन क्वालिटी ले आएगी, या आपको एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा। आप अपने प्रयासों से मन की कुछ इच्छाओं को यहाँ पर पूरा कर सकेंगे, और बीते दिनों जिन समस्याओं से आप परेशान थे उनमें अब आपको राहत महसूस होगी, उन समस्याओं में कमी महसूस होगी। आइए अब बात करें आपके वैवाहिक जीवन की। जीवन साथी के साथ में अच्छा सामंजस्य, अच्छा एडजस्टमेंट बैठेगा। दोनों साथ मिलकर के यात्रा भी करेंगे। लंबी यात्राओं के बीच में आपसी प्रेम बढ़ेगा, स्नेह बढ़ेगा। जीवन साथी के माध्यम से लाभ होने के योग भी बनेंगे। विवाह के लिए अच्छे रिश्ते मिल सकते हैं। जो अविवाहित है, विवाह का योग बन सकता है, और जो नवविवाहित है उनको, या जिनकी शादी होने वाली है, उनका आपके जीवन में साथ भाग्योदय लेकर के आएगा। भाग्य का शानदार फल आपको मिलेगा। यह गोचर काल या इस गोचर की समय अवधि उनके लिए भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है जो अपने परिवार की मदद से अरेंज मैरिज के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। प्रेम संबंध में प्रकटता आएगी, और आप अपने पार्टनर से ज़्यादा घनिष्ठता महसूस करेंगे। आप उन्हें प्यार से संभालेंगे, और उन्हें यह बहुत पसंद आएगा, और इससे आपका प्यार आगे बढ़ेगा, प्रेम परवान चढ़ेगा, और आप विवाह के लिए आगे बढ़ पाएंगे। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा के सुख की। हायर एजुकेशन के लिए गोचर बहुत पॉजिटिव है। आपकी मेहनत से सफलता आपको मिलेगी। शिक्षा भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होने से आपको एजुकेशन के सेक्टर में अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति होगी, या आप जो चाहते हैं उससे बेहतर आपको मिलेगा। आपका मन सहज भाव से पढ़ाई में लगेगा, और आपकी यहाँ पे कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी, एकाग्रता बढ़ेगी। आप में से वे स्टूडेंट्स जो टेक्निकल सेक्टर में, स्पेस टेक्नोलॉजी में, रिसर्च में, मेडिकल या नॉन मेडिकल अर्थात टेक्निकल सेक्टर में स्टडी कर रहे हैं, उनकी स्थिति मजबूत होगी। और इसके अलावा कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग, टेलीकॉम सेक्टर में भी जो लोग कोर्स कर रहे हैं उनकी सिचुएशन भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगी। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की।
बृहस्पति आपकी राशि से 9th हाउस में आने जाने से आपके जीवन में खड़ी उन अनिश्चितता और समस्याओं से राहत दिलवाएंगे जिनका आप लंबे समय से सामना करते नजर आ रहे हैं। लेकिन जब बृहस्पति वक्री होंगे 11 नवंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक, तब लीवर से संबंधित या किडनी से संबंधित कोई बीमारी सर्जरी का कारण बन सकती है। संतान उत्पत्ति के बारे में जो देरी से फैसले ले रहे हैं उनको इलाज करवाना पड़ सकता है। आइए अब बात करते हैं बृहस्पति ग्रह की शांति के कुछ उपायों के बारे में। मधुमेह अर्थात डायबिटीज का सीधा संबंध कुंडली में बृहस्पति से माना जाता है। बृहस्पति के पूजा आराधना पेट को प्रभावित करने वाली बीमारियों से राहत दिलवा सकती है। अगर आप बृहस्पति के दुष्प्रभाव से पीड़ित हैं तो इन उपायों को अपनाना चाहिए। सबसे पहले 10 अवतार विष्णु कवच धारण कर सकते हैं। बृहस्पति ग्रह का पिरामिड या नवग्रह शांति पिरामिड अपने शयन कक्ष में जहाँ आप सोते हैं उस रूम में रखें। विष्णु प्रतिमा घर की पूजा में स्थापित करके नित्य उस पर अभिषेक करें और अभिषेक करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का मन ही मन उच्चारण करते रहें। गुरुवार के दिन अर्थात थर्सडे के दिन गुड़, केला, चने की दाल या कोई भी पीली वस्तु या पीले फल आप दान कर सकते हैं जरूरतमंद व्यक्ति को। पुरुष सूक्त या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बहुत शुभ रहता है, या फिर आप बृहस्पति का एकाक्षरी बीज मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो ये था बृहस्पति का गोचर फल। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल गोचर फल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस गोचर फल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी डिटेल से ही बन सकती है। आपकी कुंडली में जो दोष हैं, आपकी कुंडली में जो राजयोग है वो स्थिति, और आपकी कुंडली में बृहस्पति किस राशि में, किन ग्रहों की दृष्टि में, कौन से भाव में और आपको कौन सी दशा अंतर्दशा चल रही, इसका भी इम्पैक्ट इस राशिफल के अनुसार पड़ेगा। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी कुंडली का विश्लेषण करा करके आगे बढ़ना चाहिए। और अपनी कुंडली का विश्लेषण समय समय पर कराएं, 1 वर्ष में 1 बार जरूर कराएं, जिससे आने वाले समय की झलक आपको मिल जाए। यदि आने वाला समय बहुत पॉजिटिव है, अच्छा है, तो ऐसी स्थिति में आप ज़्यादा काम करें, ज़्यादा समय उस काम को दें, या फिर आप थोड़ी बहुत डेयरिंग ले सकते हैं। कॉन्फिडेंस के साथ में जब काम करेंगे तो उसमें फ़ायदा ज़्यादा होगा, गेन ज़्यादा होगा। और यदि आने वाला समय नेगेटिव है तो नुकसान से बचने के लिए अलर्ट रहें, नुकसान से बचने का प्रयास करें। जितना नुकसान बच जाएगा वो आपका गेन ही होगा। तो ऐसी स्थिति में आपको जब भी अपनी कुंडली का विश्लेषण कराने की इच्छा हो, जिज्ञासा हो, स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करके आपको अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। वो अपॉइंटमेंट चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए हो सकता है, टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के लिए हो सकता है। आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी सिटी में रहते हो, अपने घर बैठे हुए अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। जो पूछना चाहें पूछ सकते हैं, जो आप डिस्कस करना चाहें वो आप डिस्कस कर सकते हैं। जो उपाय होंगे आपको बताए भी जाएंगे और आपको लिख करके व्हाट्सएप के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से भेजे भी जाएंगे। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।